पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। निगाह मतलब, अदा मतलब, सुबह मतलब, बयां मतलब। निगाह मतलब, अदा मतलब, सुबह मतलब, बयां मतलब। बता मतलब कहाँ जाऊं, बता मतलब कहाँ जाऊं, जहां जाऊं वहां मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासत, सिर्फ सियासत की बात है। और सबसे पहली खबर जो है आज के कार्यक्रम की, वह है अशोक चौधरी को लेकर। अशोक चौधरी प्रोफेसर बन गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब यह कि अब सबको पाठ पढ़ाएंगे। तो चलिए पूरी खबर को समझते हैं और क्या है, कैसे आखिर प्रोफेसर बन गए, इसको समझना चाहिए। क्योंकि 56 साल के हो गए हैं अशोक चौधरी, और वैकेंसी जो थी वो 55 साल तक के लिए थी, अधिकतम आयु। और BSUSC मतलब बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से आपको वैकेंसी निकाली गई थी राजनीतिक विज्ञान विभाग में 280 पदों के लिए, जिसमें से 274 अभ्यर्थी चुने गए हैं। और इन चुने गए अभ्यर्थियों में से एक जो है अशोक चौधरी भी हैं, मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। और चयन का अपना एक क्राइटेरिया थी, और उसी क्राइटेरिया के आधार पर यह चयन की प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसमें आपको शैक्षणिक प्रदर्शन है, शिक्षण अनुभव है, प्रकाशित कार्य हैं, और इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार के आधार पर जो सूची बनी है वह मतलब जो सफल हुए हैं उनकी सूची बनी है। वैसे जो वैकेंसी निकली थी उसमें 4638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की इस वैकेंसी के माध्यम से, इस विज्ञापन के माध्यम से भर्ती होनी थी। तो अशोक चौधरी पे हम लोग कंसंट्रेट रहते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी का अपना एक बड़ा आभा मंडल है। और बड़ा आभा मंडल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में उनकी गिनती होती है। और कई दफे अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को अपना मानस पुत्र भी कहा है कि मेरे मानस पिता हैं नीतीश कुमार। और बहुत बनती है, बहुत जो है दोनों के बीच में, कहते हैं कि बहुत मतलब कुछ अगर बड़ी बात है तो अशोक चौधरी की सलाह जो है मानते हैं नीतीश कुमार। तो एक बड़ी छवि है जदयू में उनकी। अब इस खबर को लेकर के कि आखिर वाकई में क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं अशोक चौधरी, तो उनकी बेटी है, समस्तीपुर से सांसद हैं संभवी चौधरी। उन्होंने मीडिया में इस बात को मतलब स्वीकारा भी है, जानकारी भी दी है, पुष्टि भी की है कि सही में उनका चयन हुआ है। अब अगर चयन हुआ है तो सवाल ये है कि वो क्या करेंगे। अब राजनीति छोड़ देंगे और कॉलेजों में पढ़ाएंगे। हालांकि कॉलेज का आवंटन अभी नहीं हुआ है। तो खबर यही है कि वह पहले ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे फिर छुट्टी ले लेंगे और राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे, लेकिन ज्वाइन करेंगे। अब तक की जो खबर है, अगर कुछ बदल जाए, अगर उनका मन बदल जाए अशोक चौधरी का, तो बात दूसरी है। तो खबर यही कि अशोक चौधरी जो है अब सबको पाठ जो है पढ़ाएंगे कॉलेजों में। चलिए, और अशोक चौधरी का है इसलिए चर्चा भी बहुत है। अशोक चौधरी जो है बहुत सुर्खियों में रहते हैं, अलग अलग चीज़ों से, कभी बयान, कभी विवाद, तमाम तरह की चीज़ें हैं उससे। लेकिन कद्दावर मंत्री हैं अशोक चौधरी। अब आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं, और दूसरी खबर जो है वह है उपेंद्र कुशवाहा की खबर। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बिहार, सिवान जसौली में उनका कार्यक्रम था, बड़ी जनसभा थी, सबको याद ही है आप सबों को। और उसमें कई तरह की तस्वीरें दिखी थी। उसमें से एक तस्वीर जो है यह थी कि हाथ मिलाने वाली तस्वीर। पीएम मोदी जो है सबसे हाथ मिला रहे हैं, मतलब अभिवादन जो है कर रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं सामने वालों से। उसी में एक चर्चा छिड़ गई थी कि चिराग पासवान जो है सिर्फ नमस्ते हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी। अमूमन क्या होता है कि पीएम मोदी उनकी पीठ ठोक दिया करते हैं, तो उस तरह की तस्वीर वहां पर नहीं दिखी। लेकिन एक खास तस्वीर दिखी थी जो कहा था कि एक त्रुटि हो गई पीएम मोदी से, वह भूल गए। और क्या, तो विक्रमगंज की सभा में वह उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना भूल गए थे।
हालांकि जो जसौली की सभा थी, सिवान वाला जो कार्यक्रम था पीएम मोदी का, उसमें उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी लिया और जब अभिवादन का दौर चल रहा था तो नमस्कार पाती भी हुआ। और नमस्कार पाती के दौरान ही कुछ ही क्षण के लिए, बहुत लंबी बातचीत नहीं है, कुछ ही क्षण के लिए बहुत करीब जाकर बात भी होती है उपेंद्र कुशवाहा और मोदी के बीच में। तो सबके मन में यह बात थी कि आखिर मोदी ने फटाफट ऐसी कौन सी बात थी जो उपेंद्र कुशवाहा के कान में कह दी। तो उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया गया है और ताजा उनका बयान आया है इसको लेकर के, और कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने कि जो इस तरह की बातें होती हैं वो सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जाती है कि आखिर पीएम मोदी ने क्या मुझे कहा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी का जो आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद है, वह मुझे प्राप्त है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है, इस तरह की चर्चा जो है कई जगहों पर सत्ता के गलियारों में भी, कि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, उन्हें एकदम धकिया दिया जाएगा एनडीए में। इसी को लेकर के हम कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बात के और मतलब एक मायने है कि वह कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने जो मुझे बात कही वह हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हैं, तो इसको मान लिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा को पीएम ने बहुत कोई गंभीर बात कही है, बहुत कोई राज वाली बात कही है जिसको सबके सामने वह नहीं लाना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि मुझे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा, राज की तो बात है तो राज को तो वो दफन कर लिए अपने दिल में, लेकिन जो आशीर्वाद वाली बात है उसमें इसको ऐसे देख सकते हैं, इस नज़रिए से देखा जा सकता है। एक नज़रिया यह भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो धकियाने की बात हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी, उसको वह समूल नष्ट कर देना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं, यह जताना चाहते हैं इस बयान के माध्यम से कि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वह कहीं से कमतर नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी पार्टी की अनदेखी नहीं करेंगे जब सीटों का बंटवारा होगा। और सीटों का बंटवारा की अगर बात करते हैं तो जानते हैं, हम कई दफा कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं, आपको फिर से बता रहे हैं कि इतनी जल्दी एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं होगा। जुलाई अगस्त नहीं, हो सकता है कि सितंबर में यह सीटों का बंटवारा हो एनडीए में। तब तक इधर से उधर की बातें होती रहेंगी, उधर खींचतान जो है लगातार जारी रहेंगे और कानाफूसी, चर्चा, चुस्की, ये सब चीजें जारी रहेंगी। चलिए, तो ये तो उपेंद्र कुशवाहा की बात थी। अब आपको हम एक आखिरी खबर बताते हैं, लेकिन इसके भी बहुत मायने हैं। मायने इसलिए हैं क्योंकि चिराग पासवान के जीजा हैं, बहनोई हैं, अरुण भारती ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और बड़ा सवाल यह खड़ा किया है कि महागठबंधन की सरकार जो थी, एनडीए की सरकार अभी चल रही है बिहार में, और उस समय में जातीय गणना सर्वे जो हुआ था उस पर सवाल खड़ा किया है और सवाल खड़ा करके नीतीश को उससे बेदाग निकाल दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव को उन्होंने जबरदस्त तरीके से घेर लिया है और कहा कि ये बहुत हड़बड़ी थी तेजस्वी यादव को जातीय गणना सर्वे कराने की बिहार में। उप मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे तेजस्वी यादव, और कह रहे हैं कि देखिए क्या हुआ, जब यह गणना हुई, जब सर्वे हुआ, तो जो रिपोर्ट जारी की गई वह तो सबसे पहली बात अधूरी है, क्योंकि जातियों की जो संख्या है, गणना तो हुई, लेकिन जातियों की स्थिति क्या है, मतलब शैक्षणिक स्थिति क्या है, गरीबी दूर हुई कि नहीं, कितनी गरीबी है, ये सब बात आखिर क्यों नहीं बताई गई उस वक्त। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जो गणना हुआ उसमें से राजद मतलब तेजस्वी यादव ने अपने काम की चीजें निकाल ली और उसका फायदा जो है सिर्फ और सिर्फ किसी को मिला है, तो वह है लालू प्रसाद को मिला है, उनकी पार्टी को मिला है, तेजस्वी यादव को मिला है। और जो एम और वाई का जो समीकरण है उसको उन्होंने सिर्फ मजबूत करने का काम किया है और बाद बाकी बिहार के लोगों को इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, कोई भी लाभ नहीं मिला है।
मतलब अब तो देश में जनगणना होनी है, उसमें जातियों की भी काउंटिंग होगी, लेकिन इसके बावजूद बुझी हुई आग को और गर्म राख में हाथ क्यों डाल रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती? पता नहीं आखिर क्या मकसद है। तो आज की सियासत के कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, लेकिन एक प्रार्थना आपसे कि न्यूज हाट को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, नहीं अगर फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कार्यक्रम अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।